सत साहिब सब भगत आत्माओं को आज हम काफी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। ये अत्यंत ही निंदनीय बात है और अशोभनीय बात है। भारत का इतिहास कहता है कि हमेशा ही इन ब्राह्मणवादी विचारधाराओं ने मनुष्य का अपमान ही किया है। ये लोग सनातनी के नाम पर जो भी धर्म का पाखंड करते हैं, आज उसका आपके समक्ष कुछ अंश रखते हैं। क्या आप मेरी इन बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब विधर्मी जो लोग हैं, ये संत रामपाल महाराज जी की किताबों को अश्लील कहते हैं, संत रामपाल महाराज की किताबों को गलत कहते हैं, गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं और संत रामपाल महाराज जी जैसे महान संत का अपमान करते हैं। आज इनके सदग्रंथ क्या कहते हैं ये आपको दिखाने वाले हैं। इनका धर्म इतना खोखला धर्म है कि यहाँ पर मानवता के लिए जगह बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। मानवता के लिए यहाँ पर जगह नहीं है। ये मानव को मूर्ख बनाने की जो निंजा टेक्निक है इन लोगों की, ये आपको आज मैं बता रहा हूँ, जो कि ब्राह्मण द्वारा प्रस्तुत की जाती रही है। हमेशा ही ब्राह्मण द्वारा ही वर्ग को शोषित किया गया है, महिलाओं का शोषण किया गया है, शूद्रों का शोषण किया गया है। उनको कोई अधिकार ना देने के कारण आज वे लोग ये धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये इन लोगों का घटिया यही स्क्रिप्चर और इनका जो ग्रंथ के अनुसार ये लोग चलाया करते थे अपनी मनवादी विचारधाराओं को, यही मद्देनजर रखते हुए धर्म को इन लोगों ने बदल दिया है और अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि इस धर्म में कोई भी इंसान के लिए कोई भी स्थान अच्छा नहीं है और महिलाओं का जो अधिकार दबाया जाता है अन्य धर्मों में जिस प्रकार से दबाया जाता है और इस धर्म में भी दबाया जाता है। अनेकों युगों से महिलाओं को यहाँ पे इन लोगों ने शोषण किया है। लेकिन आज समाज जो है पढ़ा लिखा है, समाज मूर्ख नहीं है। आज जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं वो समझ सकते हैं कि आखिर इतिहास हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इतिहास ने क्या लिखा है। ये मैं नहीं कहता, ये तुम लोग ब्राह्मण द्वारा कथित ग्रंथों का सारांश है, कुछ अंश है। और ये मनुस्मृति है, अध्याय 2 और श्लोक 31 और 32 है। अब देखिए स्वयं कि इस प्रकार क्या अपमानजनक बातें 31 और 32 श्लोक में लिखा गया है। अध्याय 2 मनुस्मृति में किस प्रकार से अपमान किया गया है दलितों का, शूद्रों का, नीची जातियों का। क्योंकि यहाँ पर किसी भी लोगों को कोई अधिकार नहीं था, केवल 3 वर्णों को अधिकार था। उनके ही नाम अच्छे रखे जाते थे। शूद्रों का नाम गंदगी से भरा रखा जाता था, शूद्रों को केवल दास बनाया जाता था। इसके ग्रंथ के अनुसार, मनुवादी विचारधाराओं के अनुसार, मनुवादी जो विचारधारा है उसको ही हम देख रहे हैं, उसको आपको बता रहे हैं। पूर्ण विवेक बुद्धि से इसको समझने का पूरा प्रयास करना। ये कोई मनगढ़ंत गपड़ी बातें नहीं है, ये सालों से उस कथित ग्रंथों की बात हो रही है जिसके कारण भारत में दलितों का शोषण किया गया है। दलितों को हर एक वर्ग से पीछे रखा गया है, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। इसी ग्रंथ के कारण, मनुस्मृति के कारण, ये इनका संविधान है। ये बाबा साहब जी के संविधान को नहीं मानते, ये मनुवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और ये मनुस्मृति ही इनका संविधान है। चलिए आज जानते हैं इस श्लोक में क्या लिखा है, क्या अपमानजनक बातें लिखी है दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, और क्या स्थान रखता है एक दलित, एक शूद्र इनके धर्म में। चारों वर्णों में जो अंत का वर्ण जो है, लास्ट का जो वर्ण है, उनका अपमान ये लोग हमेशा करते आए हैं और सदग्रंथ ने भी इनका अपमान ही किया है। कहते हैं कि सदग्रंथ मानव धर्म के लिए उजागर करने के लिए है, भक्ति के लिए है। तो भक्ति का अधिकार केवल शूद्रों को नहीं था, भक्ति का अधिकार केवल ब्राह्मण और पंडितों को ही था। ये आज इनके लेख बोल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इन सब घटिया बातों को और आपके समक्ष रखते हैं इस मनुस्मृति को। यह है मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 31 और 32 श्लोक है। क्या कहते हैं मनुस्मृति 31 श्लोक में अध्याय 2 के? ब्राह्मण का मंगलवाचक, क्षत्रियो का बलवाचक और वैश्य का धन से युक्त और शूद्र का निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। सोचिए, ये इनकी मानसिकता आपसे कह रही है कि किस प्रकार से शूद्रों का नाम रखना चाहिए। ये पहले इनका विधान था, यही इनका दैव विधान, संविधान है इन ब्राह्मणों का, इन हिंदुओं का, ठीक है। और इनके कथना अनुसार, इनके लेख के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार जो कुछ भी नाम यहाँ पर सुझाव में दिया गया है, जो भी नाम सजेस्ट किया गया है, वही नाम रखा जाता था। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि ब्राह्मण का मंगलवाचक अर्थात शुभ नाम, मंगल नाम का अच्छा नाम रखे, शुभ नाम रखे, और क्षत्रियों का बलवान जैसे नाम, और वैश्यों का धन से युक्त, धनवान जैसे घनश्याम, धनीराम जैसे, ऐसा इस प्रकार से। और शूद्रों की निंदा से युक्त नाम रखना चाहिए। सोचिए, निंदा से युक्त, निंदा भी करनी चाहिए उनकी
और निंदा से युक्त अर्थात समाज में वो मजाक का पात्र बनना चाहिए, हास्य का पात्र बनना चाहिए। ये इस प्रकार से इनकी वाणी बोलती है, सदग्रंथ कहते हैं। तो किस प्रकार से इनका धर्म महान धर्म कहलाए, किस प्रकार से इनका धर्म उस मोक्ष को जान सकता है जिसमें मानवता ही खत्म हो चुके, इसमें रत्ती भर भी मानवता शेष नहीं है। और ये शिवान जैसे दोगले इंसान, टीआर पहाड़ जैसे नकली ये लोग जो है ये धर्म का पाखंड करने में बहुत आगे है। ये प्रेमानंद जैसे महाराज, ये अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग, देवकीनंदन ठाकुर जैसे लोग, ये सब जितने भी धर्म गुरु है, जितने भी बाबाएं हैं, नकली बाबाएं हैं, ये सब धर्म का धंधा और पाखंड करते हैं। गुप्त रूप से समाज को दिखाई तो नहीं देता है इनके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है, जो कि विवेक और ज्ञान और तर्क बुद्धि रखता है, वो इन लोगों को अच्छे से जानता है कि इनके दिमाग में क्या पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है और किस प्रकार से ये लोग शोषण करते आए। अर्थात कि शूद्रों का नाम निंदा से युक्त रखना चाहिए, निंदा से युक्त। इसका अर्थ मुझे बताना कमेंट करके कि ये बातें क्या अच्छी हैं सनातन धर्म में या बुरी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम श्लोक 32 में। शर्मांत ब्राह्मण का नाम जैसे गोपीनाथ शर्मा, शत्रुओं का रक्षा से युक्त नाम जैसे रघुवीर सिंह या रामनाथ वर्मा, वैश्य का पुष्ट से युक्त नाम जैसे कि घनश्याम और शूद्र का दास से युक्त नाम जैसे बलराम दास रखना चाहिए। सोचिए, दास अर्थात सेवा करने वाला, केवल सेवा ही करता रहे, अन्य कोई भी इसको अधिकार नहीं दिया गया था। अन्य कोई भी अधिकार इसको, ना जॉब का इसको अधिकार, ना गांव में किसी के संग समक्ष रहने का अधिकार। इनकी छाया भी अगर किसके ऊपर पड़ जाती थी तो वो भी अशुभ माना जाता था इनके सदग्रंथ के अनुसार। इन ब्राह्मणों के अनुसार यदि शूद्रों की छाया भी किसी के अंग पर पड़ जाती थी तो वो भी गलत ही मानी जाती थी। इस प्रकार से इनका धर्म कहता है। तो कितना अच्छा धर्म है इनका आप ये समझ सकते। नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि कितना अच्छा धर्म है इनका। क्या ये विधर्म है या अधर्म है या पाखंड है, क्या है ये? अब इंसाफ करने वाले इन दोगले सनातनी टुन्नी आकर कमेंट करेंगे कि ये इसको हम गलत बता रहे हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, गलत इनकी घटिया सोच है। जिन लोगों के कारण आज भारत में शूद्रों का शोषण किया गया है, ये सालों से किया गया है। और इनका शोषण का जो माध्यम है दोस्तों, ये मनुस्मृति है। जी हाँ, महिलाओं का शोषण किया गया है, देवदासिया हो गई महिला। इन ब्राह्मणों ने, पंडितों ने उनका शोषण किया, उनकी अब्रू को लूटा गया। ये आधार ग्रंथ बनाकर, ये ग्रंथ वही आधार स्तंभ इन ब्राह्मण द्वारा लिखा गया कि किसी महिला को किस प्रकार से शोषित किया जाए, किन शूद्रों का अधिकार छीन लिया जाए, शूद्रों को कैसा रखा जाए, समाज से बाहर रखा जाए। उनको पानी पीने का अधिकार तक नहीं था। जमीनों के ऊपर अगर वो चला करते थे तो नीचे उनके बांध दिया करते थे। झाड़ू जो है चलते वक्त वो साफ हो जाता था, वो जगह जो जमीन साफ हो जाती थी चलते वक्त, क्योंकि झाड़ू साफ करने के लिए उपयोग करते हैं। वो सोचिए क्या मानसिकता रही होंगी, किस प्रकार से हमारे पूर्वज ने ये शोषण सहा होगा। ये असहनीय है, क्योंकि आज जिन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार हुआ ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। उनको कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। इन बातों का मतलब केवल उनसे है जिनके ऊपर जुल्म किया गया, जिन्होंने शोषण का सामना किया गया। ढंग से लोग सुधर नहीं पाए, अभी तक भी मानवता इनके अंदर शेष बची नहीं है। ये यदि चाहे तो संविधान मिटाकर मनुस्मृति लागू कर दे जैसे पहले हुआ कर दे, और ठीक उसी प्रकार से शोषण किया जाए जिस प्रकार से सतयुग से लेकर कलयुग तक शोषण किया गया है। सोचिए दोस्तों, क्या ग्रंथ है ये, क्या धर्म है ये? शिवांश का धर्म, ये टीआर पहाड़ी का सनातन का धर्म। सनातनी लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पाखंड और विधर्म ही हमें देखने को मिलता है। ये अधर्म है दोस्तों, ये पाप है। और ये कहते हैं कि मोक्ष मिलता है इस धर्म में। ये धर्म के जैसा कोई पुराना धर्म नहीं है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई भी दुनिया में घटिया धर्म नहीं, इससे बड़ा कोई भी दुनिया में घटिया धर्म नहीं है। सबसे यदि मेरा माना जाए तो सबसे घटिया धर्म यदि कोई है तो ये हिंदू धर्म है, सनातन। तो अब इन बातों के ऊपर विचार कीजिए, कैसे ये पाखंड करते हैं, कैसे पाखंड को फैलाते हैं, कैसे कुछ ग्रंथों की बातें गुप्त रूप से लिखी गई है उनको छुपा कर अच्छी बातें ही बोलते हैं, समाज में अच्छा दिखाने के लिए कि हमारे ग्रंथ कितने पवित्र, कितने अच्छे हैं। संत रामपाल महाराज के ग्रंथों में कितने अश्लील बातें लिखी हुई है, लेकिन हमारे ग्रंथ दूध से धुले हुए हैं। जी हाँ, दूध से धुले हुए इनके ग्रंथ हैं। अभी हमने आपको दिखा दिया है कि इनके ग्रंथ कितने दूध के धुले हुए हैं, इनके भगवान कितने दूध के धुले हुए हैं, ये भी आपको पता चलेगा आगे। बस आज के लिए मुद्दा यही था कि इन लोगों ने शोषण कैसे किया गया, किस प्रकार से शूद्रों का, दलितों का इन लोगों ने शोषण किया, अन्याय किया इन लोगों ने। ये अत्याचारी और पापी लोग हैं, अधर्मी लोग। तो इनके पक्ष में आप खड़े मत रहिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए ऐसे अधर्म को, घटिया धर्म को। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।